अध्याय 1 हम लोग पाठ कर रहे हैं किस तरह सुदुम्न इला सुदुम्न बन गई और सुदुम्न के रूप में अभी वो विहार कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23-24। सा एकदा महाराजा विचरन् मृगयां वने वृतं कतिपयामात्तैरश्वम् आरुह्य सैन्धवम् प्रगृह्य चापं शरंश्च परमात्मुदम् दंसितोऽनुग्रमं वीरो जगाम दिशमुत्तरम्। अनिरुद्ध प्रभु पढ़िए। हे राजा परीक्षित, एक बार वीर सुद्युम्न अपने कुछ मंत्रियों के साथ सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़े पर चढ़कर शिकार करने के लिए जंगल में गया। वह कवच पहने था और धनुष बाण से सुशोभित था। वह अत्यंत सुंदर था। वह पशुओं का पीछा करते तथा उनको मारते हुए जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। सेंधवम हम लोग बोलते हैं सेंधा नमक, सेंधा नमक। सेंधवम मतलब सिंधु प्रदेश, जो ही वर्तमान पाकिस्तान है। वहां से घोड़े इत्यादि थे, उसके ऊपर बैठ के कई संगियों के साथ वो शिकार पर निकला। सुकुमार वनम मेरुर अधस्तात् परिवेशुषा यत्रास्ते भगवान श्रावो राम मानसहो मया। तो जब हमने पंचम स्कंद पढ़ा था उसमें देखा था भारतवर्ष के उत्तरी दिशा में इलाव्रत वर्ष है। तो उसका नाम इलाव्रत कैसे पड़ा वो यहाँ पर वर्णन है। उसको पहले सुकुमार वन बोला करते थे। प्रतिभा माता जी। वह उत्तर में मेरु पर्वत की टहलती में सुकुमार नामक एक वन में है, जहाँ शिव सदा उमा के साथ आनंद विहार करते हैं। सुगुम उस वन में प्रविष्ट हुआ। हरे कृष्ण। तो जिनको याद होगा, जो मध्य का इलाव्रत वर्ष था उसमें भगवान शिव और उमा रहते थे और संकर्षण की उपासना करते थे। तो वो सुकुमार वन में ये सुदुम्न प्रवेश कर गया। तस्मिन् प्रविष्ट एवासौ सुदुम्ना परवीरः अपश्य स्त्रियमात्मानम् अश्वं वा वडवां नृपा। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे राजा परीक्षित, जो ही अपने शत्रुओं का दमन करने में निपुण सुद्युम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ, त्यों ही उसने देखा कि वह एक स्त्री में और उसका घोड़ा एक घोड़ी में परिणत हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दोनों, उसका घोड़ा और वो स्वयं दोनों ही उनका पुरुष से स्त्री हो गए। तथा तदनुगाः सर्वे आत्मालिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा मे मनसो भुवन् वीक्ष्यमाना परस्परम। ब्रजेश प्रभु। जब उसके साथियों ने भी अपने स्वरूप एवं अपने लिंग को विपरीत देखा तो वे सभी अत्यंत खिन्न हो उठे और एक दूसरे को देखने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत आश्चर्य हुआ, इस तरह क्या हुआ। वो लोग सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। श्रीराजुवाच कथमेवं गुणोदेश केन वा भगवन् कृता प्रश्नमेनं समाचक्ष्वा परम कौतूहलं हिना। कृष्ण पटेल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज परीक्षित ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न ब्राह्मण, यह स्थान इतना शक्तिशाली क्यों था और किसने इसे इतना शक्तिशाली बनाया था? कृपा कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। तो परीक्षित महाराज को भी आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसा वन है कि वहां गए और सभी की सब स्त्री बन गए, तो क्या कारण है। ये आश्चर्य से पूछे। शुकदेव गोस्वामी बता रहे। श्रीशुक उवाच एकदा गिरिशं दृष्टुं ऋषय तत्र सुव्रता दिशो वितिर्मिमा भासा कुर्वन्तः समुपागमम्। योगेश पांचाल प्रभु। अदिति माता जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करने वाले महान साधु पुरुष उस जंगल में शिव का दर्शन करने आए। उनके तेज से समस्त दिशाओं का संपूर्ण अंधकार दूर हो गया।
तो अभी प्रश्न है, कैसे ये सुकुमार वन इतना शक्तिशाली बना और ऐसी क्या कारण था जिसके कारण जो पुरुष इस वन में प्रवेश करते हैं वो स्त्री बन जाते हैं। तो क्या कारण था, उसके पीछे इतिहास बता रहे हैं। तो एक बार कुछ ऋषि भगवान शिव का दर्शन करने के लिए इस वन में गए थे। तान विलोक्याम्बिका देवी विवाशा विरडिता वृषम भर्तोरंकात् समुत्थाय दिव्यमाश्वथ पर्यधात्। पीताम्बरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब देवी अंबिका ने इन महान साधु पुरुषों को देखा तो वे अत्यधिक लज्जित हुई, क्योंकि उस समय वे नग्न थी। वे तुरंत अपने पति की गोद से उठ गई और अपने वक्षस्थल को ढकने का प्रयास करने लगी। हरे कृष्ण। ऋषियोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसंगं रमणायनयो निवृत्ता प्रययुस्तस्मान् नरनारायणाश्रमम्। महारानी माता जी। शिव तथा पार्वती जी को काम कीड़ा में संलग्न देखकर सभी साधु पुरुष आगे जाने से तुरंत ही रुक गए और वे नर नारायण के आश्रम की ओर चल पड़े। हरे कृष्ण। तदिदं भगवानाः प्रियाया प्रियकाम्यया स्थानं या प्रविशेदेत सा वै योषित भवेदिति। अनुराग प्रभु। तत्पश्चात अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने कहा, इस स्थान में प्रवेश करते ही पुरुष तुरंत स्त्री बन जाएगा। ततः उदर्भ वनम, अच्छा सॉरी। तो इस प्रकार से भगवान शिव, जो जिनका कोई घर नहीं है, उनका नाम अनिकेत, तो घर नहीं है, तो ऐसे भगवान शिव जब अपनी पत्नी के साथ एक एकांत वास करना चाहते हैं तो वहाँ ऋषि मुनि आ जाते हैं। तो बड़ा विडंबना की स्थिति खड़ी हो जाती है। तो फिर भवानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव उस पूरे वन को ही इस तरह आयोजन करते हैं कि इसमें कोई पुरुष प्रवेश करेगा तो स्त्री बन जाएगा। तदूर्ध्वं वनं तत वै पुरुषा वर्जयन्ति सा चनाचरा संयुक्ता विचचार व्यनाद वनम। तनिष्क प्रभु। उस काल से कोई भी पुरुष उस जंगल में नहीं घुसा, किंतु जब अब स्त्री रूप में परिणत होकर राजा सुदुम्न अपने साथियों समेत एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगे। तो वास्तव में वो सबके व्यक्तित्व वही थे, लेकिन शरीर बदल गया था। तो ये संभव है क्योंकि आत्मा और शरीर पृथक पृथक है। प्रभुपाद पुनः स्मरण दिला रहे हैं तात्पर्य के माध्यम से। प्रीति निगम माता जी पढ़िए। भगवद गीता 2.22 में कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवामि बृहति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवामि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन देही धारण करता है। यह शरीर वस्त्र की भांति है और यहाँ पर इसे सिद्ध किया गया है। सुदुम्न तथा उसके साथ ही नर पुरुष थे, जिसका अर्थ है कि उनकी आत्माएं नर वस्त्र से ढकी थी, किंतु अब वे स्त्रियां हो गई थी, जिसका अर्थ है कि उनका वस्त्र बदला था, किंतु आत्मा वही रही। कहा जाता है कि आधुनिक चिकित्सा से नर नारी में और नारी को नर में परिणत किया जा सकता है, किंतु शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं रहता। शरीर तो इसी जीवन में या अगले जीवन में बदला जा सकता है। अतः जिस व्यक्ति को आत्मा का और एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा से देहांतर का ज्ञान है, वह वस्त्र रूपी शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं देता। पंडितः समदर्शिनः, ऐसा व्यक्ति परमात्मा के अंश स्वरूप आत्मा का दर्शन करता है, इसलिए वह समदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति है। हरे कृष्णा प्रभु। इस प्रकार से जो धीर पुरुष होगा वो इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि जैसे वस्त्र बदलते हैं उसी तरह शरीर बदलते हैं। लेकिन शायद सुदुम्न के लिए बड़ा झटका था, तो यहाँ पर
स्त्री बन गया। अथा ताम आश्रमाभ्यासे चरन्तीं परमोत्तमं स्त्री भी परिवर्ताम वीक्षाय चकामे भगवान बुधा। विपिन प्रभु। सुधुम्न सर्वोत्तम सुंदर स्त्री के रूप में परिणत कर दिया गया था, जो कामेच्छा को जगाने वाली थी और अन्य स्त्रियों से घिरी हुई थी। चंद्रमा के पुत्र बुध को इस सुंदरी को अपने आश्रम के निकट विचरण करते देखकर उसके साथ तुरंत ही संभोग करने की चाह थी। तो मुख्य बात यह है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे पहला साक्षात्कार ये जरूरी है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये बहुत बड़ा पड़ाव होता है जो हर भक्त को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि भक्ति में आने के बाद भी शारीरिक चेतना में हम लोग बड़े फंस करके रहते हैं। मैं पुरुष हूं तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, मैं स्त्री हूं तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, या फिर मैं इतना ही कर पाऊंगा क्योंकि मैं पुरुष हूं, या मैं इतना ही कर पाऊंगी क्योंकि मैं स्त्री हूं। वास्तव में भगवान की भक्ति में ये सारे के सारे जो भौतिक लक्षण है ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं उनको इस स्त्री पुरुष या शारीरिक चेतना से ऊपर उठना चाहिए। जब हम श्रील प्रभुपाद के लीलाओं को पढ़ते हैं उसमें देखते हैं किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने दोनों को ही भक्ति में लगाया, पुरुषों को भी स्त्रियों को भी, और दोनों ने अपना सर्वस्व प्रभुपाद के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत कर दिया। तो यहाँ पर जितना शारीरिक चेतना में व्यक्ति लगा रहेगा उतना भक्ति में एडवांस करना, उन्नति करना असंभव है। तो यहाँ सुदुम्न एक स्त्री बन गया और मना पुनः इला बन गया, और उसके साथ चंद्रमा के पुत्र बुध ने विवाह किया। सा पीतां चकमे सुब्रू सोमराजा सुतं पतिं स तस्यां जनयास पुरुरावसमात्मजम्। दीपिका माता जी। जब सुंदर स्त्री ने भी चंद्रमा के राजकुमार बुध को अपना पति बनाना चाहा, इस तरह बुध ने उसके गर्भ से पूर्वा नामक एक पुत्र प्राप्त किया। एवं स्त्रीत्वम् अनुप्राप्त सुदुम्न्यो मानवो नृपा सस्मार सकुलाचार्यं वशिष्ठमिति सुश्रुमा। सुजाता माता जी। मैंने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि मनुपुत्र सुद्युम्न ने इस प्रकार स्त्रीत्व प्राप्त करके अपने कुलगुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। तो उसको याद आया पिताजी ने इसी तरह बचपन में हमको लड़की से लड़का बनाया था, तो दोबारा से उन्हीं के पास जाते हैं, तो कुलगुरु वशिष्ठ के पास जा करके प्रार्थना करने। स तस्य तां दशां दृष्ट्वा कृपया वृषपीडिता सुदुम्नाश्रयायं पुंस्त्वम् उपधावत शंकरम। अनुपमा राधिका माता जी। सुद्युम्न की इस शोचनीय स्थिति को देखकर वशिष्ठ अत्यधिक दुखी हुए। उन्होंने सुद्युम्न को उसका पुरुष तत्व वापस दिलाने की इच्छा से फिर से शिव की पूजा प्रारंभ कर दी। तो ये कुलगुरु और आध्यात्मिक गुरु में अंतर होता है। कुलगुरु भौतिक समस्याओं का समाधान करने में ही उलझे रहते हैं, आध्यात्मिक गुरु शिष्य को आध्यात्मिक रूप से प्रेरणा देते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, डोंट मेक योर स्पिरिचुअल मास्टर एज मटेरियल मास्टर। अपने गुरु के पास केवल भौतिक सहायता लेने के लिए बार बार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक प्रेरणा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर अपनी समस्या लेकर के सुदुम्न गया, और वशिष्ठ कुलगुरु होने के नाते उनकी भौतिक समस्या को लेकर के दुखी भी हो गए। अगर आध्यात्मिक गुरु होते तो उसको समझाते कि चाहे तूने नीला कपड़ा पहना चाहे पीला कपड़ा पहना, तुझे इधर से बाहर निकलना है भौतिक संसार से। तो स्त्री हो पुरुष हो, भगवान की भक्ति का उपदेश करना चाहिए था, लेकिन किए नहीं। वशिष्ठ स्वयं भी प्रभावित हो गए। इसलिए जो शिक्षा देने का कार्य करते हैं भक्ति में, अर्थात शिक्षा गुरु होते हैं या फिर प्रचारक होते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि वो भौतिक रूप से आसक्त ना हो जाए, उन्हें आध्यात्मिक प्रेरणा देना जरूरी है। तो यहाँ पर वशिष्ठ के यहाँ पर एक सीमा दिखती है कुलगुरु के नाते। तुष्टस्तस्मै स भगवान् ऋषये प्रियमावहं स्वां च वाचामृतम् इदं आह विशंपते मासां पुमान् स भविता मासं स्त्रीत्वगोत्रजा
इत्थं व्यवस्थया कामं सुदम्नोऽवतु मेदिनीम्। शोभा माता जी। हरे कृष्णा। हे राजा परीक्षित, शिव वशिष्ठ पर प्रसन्न हुए। अतएव शिव ने उन्हें संतुष्ट करने तथा पार्वती को दिए गए अपने वचन को रखने के उद्देश्य से उस संत पुरुष से कहा, आपका शिष्य सुदम्न 1 मास तक नर रहेगा और दूसरे मास नारी रहेगा। इस प्रकार वह इच्छानुसार जगत पर शासन कर सकेगा। हरे कृष्णा। वशिष्ठ बैठ गए भगवान शिव की आराधना करने, उनको प्रसन्न किए, क्योंकि भगवान शिव के ही शक्ति से वो स्त्री बना था। तो भगवान शिव फिर बोलते हैं ठीक है, 1 मास ये पुरुष रहेगा, 1 मास स्त्री रहेगा। अमित प्रभु। हरे कृष्ण बोलिए। अमित प्रभु आप म्यूट हो गए। इस तात्पर्य, इस प्रसंग में गोत्रज शब्द महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण जन सामान्यतः 2 कुल के गुरु होते हैं। एक कुल उनकी शिष्य परंपरा होता है और दूसरा उनके वीर से उत्पन्न हुआ कुल होता है। दोनों ही वंशज एक ही गोत्र के होते हैं। वैदिक प्रणाली में कभी कभी देखा जाता है कि एक ही ऋषि की गुरु शिष्य परंपरा में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों पाए जाते हैं और कभी कभी तो वैश्य तक पाए जाते हैं। चूंकि गोत्र तथा कुल एक है, अतएव शिष्य तथा वीर से उत्पन्न कुल में कोई अंतर नहीं होता। आज भी वही प्रणाली भारतीय समाज में चल रही है। विशेष रूप से विवाह में गोत्र की गणना की जाती है। यहाँ पर गोत्रज शब्द एक ही कुल से उत्पन्न लोगों के इंगित करता है, चाहे वे शिष्य हो या कुल के सदस्य हो। हरे कृष्ण। 2 तरह से वंश आगे बढ़ता है, एक परिवार के रूप से और एक शिष्य के रूप से। तो गुरु जब परिवार को जन्म देते हैं तो वो भी गुरु का परिवार है, और शिष्य को दीक्षा देते हैं वो भी गुरु का परिवार, दोनों एक ही गोत्र प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर पुत्र गुरु के पुत्र होने के बाद भी अगर उनके पद से च्युत हो जाएगा तो उसका गोत्र भी च्युत हो जाएगा। उसी तरह शिष्य भी दीक्षा के बाद अगर गुरु के आदेश को पालन नहीं करेगा, वो गोत्र से परंपरा से च्युत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग प्रभुपाद की पुस्तक में पढ़ते हैं ब्राह्मण कुल में कोई जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण माना जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि गुण से अगर च्युत हो जाएगा तो उसको ब्रह्म बंधु बोला जाएगा। उसी तरह ऐसा नहीं है कि किसी की दीक्षा हो गई मतलब वो ठप्पा लग गया, वो भगवत धाम जाएगा, नहीं। गुरु के आदेश को पालन नहीं करेगा वो च्युत हो जाएगा। वहां से फिर वो परंपरा का बंधु कहलाएगा, वेल विशर, लेकिन परंपरा अनुगत्य नहीं कहलाएगा। आचार्यानुग्रहात् कामा लब्ध्वा पुंस्त्वं व्यवस्थया पालयमास जगतिम लभ्यानंदम स्वतम प्रजा। श्याम गोविंद प्रभु जी। इस प्रकार गुरु की कृपा पाकर शिव जी के वचनों के अनुसार सुदुम्न के प्रति दूसरे मास में उसका इच्छित पुरुषत्व फिर से प्राप्त हो जाता है और इस तरह उसने राज्य पर शासन चलाया, यद्यपि नागरिक उससे संतुष्ट नहीं थे। हरे कृष्ण। अब नागरिक को लगा 1 साल राजा बोलना पड़ता है, 1 साल रानी बोलना पड़ता है, बड़ी समस्या है। फिर भी बेचारा राज्य कर रहा था, लेकिन जो भी हो नागरिक उतने संतुष्ट नहीं थे। तात्पर्य रानू माता जी। नागरिक समझ गया था कि राजा हर दूसरे मास स्त्री में परिणित हो जाता है, अत्यंत वह अपने राज्य से कथम को निभा नहीं सकता था। फिर इस रूप नागरिक पुरुष तरह से संतुष्ट नहीं था। तस्योत्कलो गयो राजन् विमलाश्चयसुता दक्षिणापाधराजानो बभूवोर्धर्मवत्सला। यमुना माता जी, यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण। हे राजा, सुदुम्न के 3 अत्यंत पवित्र पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्कल, गया तथा विमल, जो दक्षिणापद के राजा बने। हरे कृष्ण।
तथा प्रणीते काले प्रतिष्ठानपते प्रभो पुरोवस उत्सृज्य काम पुत्राय गतो वनम। रेखा माता जी। तत्पश्चात समय आने पर जब जगत का राजा सुदुमन काफी वृद्ध हो गया तो उसने अपना सारा साम्राज्य अपने पुत्र पुरुरवा को सौंप दिया और स्वयं जंगल में चला गया। तात्पर्य: वैदिक प्रणाली के अनुसार वर्णाश्रम पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति की आयु 50 वर्ष होने पर उसे अपने पारिवारिक जीवन को अवश्य छोड़ देना चाहिए। इस तरह सुदुमन ने अपना राजपाट छोड़कर तथा आध्यात्मिक जीवन पूरा करने के लिए जंगल में जाकर वर्णाश्रम के निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा सुदुमन का स्त्री बना नामक पहले अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। जो भी हो, वैदिक सभ्यता का विशेष आशीर्वाद ये है कि व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति कर ही लेता है। अभी बेचारा वो स्त्री रूप से जन्म लिया, फिर पुरुष बना, फिर स्त्री बना, फिर एक एक महीने का कार्यक्रम चला, ऐसे करके 50 साल का हो गया। लेकिन फिर सही समय आने पर वैदिक सभ्यता के अनुसार वानप्रस्थ लिया, जिससे अब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। तो अभी जो वैवस्वत मनु का पहला पुत्र हुआ, उसकी ये कहानी हुई। तो वैवस्वत मनु को लगा अरे और पुत्र होने चाहिए, ये तो पहला पुत्र ये गड़बड़ केस हो गया और वन में भी चला गया, तभी क्या करें। तो आगे कहानी आरती माता जी पढ़िए। अध्याय 2 मनु के पुत्रों की वंशावलियां। इस दूसरे अध्याय में कुरुष इत्यादि मनु के पुत्रों के वंशों का वर्णन हुआ है। जब सद्युम्न के वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया और वह जंगल हेतु चला गया, तब वैवस्वत मनु ने पुत्रेक्षा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। फलस्वरूप महाराजा इक्ष्वाकु की ही भांति उनके 10 पुत्र हुए, जो अपने पिता के ही समान थे। इन पुत्रों में से एक पृषग्र अपने हाथ में तलवार लेकर रात में गायों की रखवाली किया करता था। अपने गुरु की आज्ञा पालन करते हेतु वह पूरी रात इसी प्रकार खड़ा रहता था। एक बार रात्रि के अंधकार में एक बाघ ने गौशाला में जाकर एक गाय पकड़ ली थी। तब पृषग्र को यह पता चला तो वह अपने हाथ में तलवार लेकर उस बाघ का पीछा करने लगा। दुर्भाग्यवश जब वह अंत में बाघ के निकट पहुंच गया तो वह अंधेरे के कारण बाघ तथा गाय में अंतर न देख पाया और इस प्रकार उसने गाय का वध कर दिया। इस पर उसके गुरु ने उसे शाप दे दिया कि शूद्र कुल में जन्म ले। किंतु पृषग्र के योग का अभ्यास किया और भक्ति योग द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। तत्पश्चात वह स्वेच्छा से प्रज्वलित दावाग्नि में प्रविष्ट हो गया और इस प्रकार अपना भौतिक देह त्याग कर भगवत धाम वापस चला गया। मनु का सबसे छोटा बेटा कवि अपने बाल्यकाल से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का महान भक्त था। मनु के पुत्र कुरुष से क्षत्रियों का एक कुल चला जो कारुष कहलाया। मनु के दूसरे पुत्र धृष्ट से क्षत्रियों का एक अन्य कुल चला जो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त पिता से जन्म लेने के बावजूद बाद में ब्राह्मण हो गए। मनु के अन्य पुत्र निक से सुमिति, भूत, ज्योति तथा वसु नामक पुत्र तथा पौत्र हुए। वसु से प्रतीक हुआ और उससे ओघवान हुआ। मनु के अन्य पुत्र नरिष्यंत के वीर्य के वंश में चित्रसेन, ऋच, मीड़वान, पूर्ण, इंद्रसेन, वितिहोत्र, सत्यश्रवा, उरुश्रवा, देवदत्त तथा अग्निवैश्य उत्पन्न हुए। अग्निवैश्य नामक क्षत्रिय से अग्निवेश्यायन नामक सुविख्यात ब्राह्मण वंश चला। मनु के अन्य पुत्र दिष्ट के वीर्य कुल से नाभाग उत्पन्न हुआ, जिसकी परंपरा में भलंदन, वत्स, प्रीति, प्रांशु, प्रमति, खनित्र, चाक्षुष, विशिंशति, रंभ, खिनी नेत्र, करंधम, अविक्षित, मुरुत, दम, राज्यवर्धन, सुधृति, नर, केवल, धुंधुमान, वेगवान, बुध तथा तृण बिंदु उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस कुल में अनेक पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न हुए। तृण बिंदु से इला विला नामक कन्या उत्पन्न हुई, जिससे कुबेर ने जन्म लिया। तृण बिंदु के 3 पुत्र भी हुए, जिनके नाम विशाल, शून्य बंधु तथा धूम्र केतु था। विशाल का पुत्र हेमचंद्र था, जिसका पुत्र ध्रुम्राक्ष था और उसका पुत्र संयम हुआ। संयम के पुत्र देवस तथा कृशाश्व हुए। कृशाश्व के पुत्र सोमदत्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करके भगवत धाम वापस जाने की शुद्ध सिद्धि प्राप्त की। इस प्रकार मनु के आगे वंशों का वर्णन यहाँ पर है। थोड़ा सुखदेव गोस्वामी ने स्पीड थोड़ी ज्यादा पकड़ ली है अभी, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी चर्चाएं और फिर आगे अमरीश चरित्र और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण कुछ चरित्र चर्चा करने के बाद
कृष्ण लीला में भी प्रवेश करना चाहते हैं। तो आगे दूसरे अध्याय से कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस अनुराग। प्रभु जी, मेरा एक ये प्रश्न था कि जैसे कि नाम दो तरीके से सुना है मैंने। एक तो प्रभु जी हम जो हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, और दूसरा प्रभु जी जो हम मन में ही बोलते हैं नाम। तो मुझे उसमें अभी डाउट था कि मेरे को यही नाम हम मन में भी बोलने वाला नाम है कि वो नाम अलग होता है प्रभु जी, जो हम किसी को नहीं बताते? दोनों नाम एक ही हैं, लेकिन मन से नाम करने के लिए बाहर से अभ्यास करना आवश्यक है। नहीं तो अंदर मन को अभी क्या अभ्यास है? मन को अभी दूसरा अभ्यास है, भगवान से दूर जाने का अभ्यास है। तो इसीलिए जब हम बाहर से नाम लेने का अभ्यास करते हैं नियमित रूप से माला के ऊपर, तो फिर धीरे धीरे अंदर भी नाम वही चलने लगता है। और ऐसा कई भक्तों के अभ्यास में होता है। कभी एक्स्ट्रा माला करते हैं, 64 माला करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो अगले दिन फिर नाम अपने आप मन में चलता है। तो इसलिए बाह्य रूप से नाम पहले किया जाता है साधक साधक रूप में, और वो बाह्य नाम तो चलता ही रहता है, लेकिन आंतरिक नाम भी फिर भक्त के अंतःकरण में शुरू हो जाता है। रुद्राक्षी प्रभु जी माता। एक सॉरी हाँ, बताओ। हाँ प्रभु जी, एक ये प्रश्न था कि गीता के 13th चैप्टर में कृष्ण भगवान ने बोला था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर दो आत्मा होती है, एक तो नोवर एक हम और एक सुपर सोल। तो प्रभु जी मुझे पूछना था कि हम लोग भी तो उनकी ही एक अंश है। तो देखा जाए तो दोनों ही वही है ना, मतलब हम तो है ही नहीं। नहीं, ये थोड़ा सा जो समझने का अंतर है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्यों में बहुत अच्छे से समझाते हैं। दोनों में अंतर है। भगवान परमात्मा रूप से जो हमारे हृदय में रहते हैं, वो स्वांश है। स्वांश अर्थात उन्हीं का प्रकाश है, और हम उनके कण हैं, विभिन्न अंश। तो दोनों हैं, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन परमात्मा पूर्ण है, वो अपनी सारी शक्तियों को एग्जीक्यूट कर सकती है, लेकिन आत्मा उनके ऊपर निर्भर है, वो स्वतंत्र नहीं है। तो इसलिए हम जो हैं, हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, हम अणु हैं। हमारा काम है भगवान की सेवा करना, और भगवान जो स्वांश लेते हैं, परमात्मा रूप में हो, अवतार रूप में हो, वो अपने अवतारों के माध्यम से या स्वांशों के रूप से कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। ये अंतर होता है। रुद्राक्षी थैंक यू माता। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि वो सुबुद्ध का विवाह बुद्ध से हुआ था, तो बुद्ध मतलब वही है क्या जो हम हमारे ग्रहों को ग्रहों में आते हैं? नहीं, ये सोम का पुत्र बुध है, ये दूसरा है। तो प्रभु जी, जैसे पहले के समय में तो सब मतलब पहले से जान जाते थे, अंतर्यामी टाइप होते थे, तो क्या उन्हें इस तरीके से पता नहीं चला या फिर उन्होंने सब जाना? अंतर्यामी नहीं होते थे, केवल जो ऋषिगण हैं उनको अंतर्यामी अंतर्यामी नहीं, वो त्रिकालदर्शी होते थे। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों देख पाते थे, लेकिन सभी लोग नहीं। जो इंद्रिय तृप्ति में लगे उनको ये शक्तियां नहीं होती थी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण को समझता हूँ। मुझे शादी तात्पर्य में आया प्रभुपाद ने बताया कि 50 के बाद वानप्रस्थ हो। प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा? लेट शादी, लेट बच्चे, लाइबिलिटीज, प्रैक्टिकल कैसे? प्रश्न है कि प्रभुपाद बता रहे हैं 50 के बाद वन में जाना चाहिए, वानप्रस्थ होना चाहिए। तो अभी व्यवहारिक जीवन में देखते हैं बहुत लेट से विवाह होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे भी स्पेशली हो रहे हैं आजकल, उनको 30-35 साल तक तो संभालना पड़ रहा है, क्योंकि वो फिर और लेट शादी कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर क्या होगा? तो ठीक है, ओखली में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना, तो अब फंस तो गए ही हैं। लेकिन अब आंतरिक रूप से वानप्रस्थी होना चाहिए कम से कम। तो जैसे जैसे 50 वर्ष की आयु होती है, धीरे धीरे पैकअप मोड में आ जाना चाहिए। जैसे मानो आप कहीं 2 हफ्ते के लिए घूमने के लिए गए, तो पहले तो आप पैकिंग खोलते हो, जमाते हो, सब कुछ करते हो। जब लास्ट दिन आने लगता है तो धीरे धीरे हम पैकिंग शुरू कर देते हैं कि अब तो जाना ही है। उसी तरह 50 वर्ष आते आते अब समेटना शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 में भी नई प्लानिंग चल रही है, 1 मंजिल और बना लूं, 2 किराएदार ऊपर रखूंगा, फिर वहां से रेंट आएगा, फिर वो सब चलने लगेगा तो कभी खत्म नहीं हो। तो एटलीस्ट उसके बाद धीरे धीरे वाइंड अप प्लान शुरू हो जाना चाहिए, आंतरिक रूप से भी, बाह्य रूप से। और बच्चों के ऊपर छोड़ना चाहिए, फिर वो अब जिस तरह चलाएंगे उनको चलाने देना चाहिए।
समस्या क्या होती है, 25-30 साल इतनी मेहनत करने के बाद इतनी आसक्ति हो जाती है कि अब बच्चे पंखा भी खुला छोड़ेंगे तो जब छोड़ के यहाँ पंखा बंद करने आएगा, ये समस्या है। तो ये वानप्रस्थ भावना जरूरी है कि अब पंखा चले चाहे बंद रहे, वो बच्चे की जिम्मेदारी है, हमको अभी ध्यान भगवान में लगाना है। धीरे धीरे वो वाइंड अप प्लान शुरू होना चाहिए। भूमिका माता जी। जैसे आपने कल लास्ट क्लास में बताया था कि जो भाग्य में है वो तो मतलब चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारा भाग्य सही है, अच्छा है, और अगर हम भी डिसीजन गलत ले तो फिर वो भाग्य बदल जाता है। नहीं, अगर भाग्य के अनुसार परिस्थितियां आती है, भाग्य से फल नहीं मिलता है, भाग्य से परिस्थितियां आती है, और उन परिस्थितियों में हम कैसा निर्णय लेते हैं उसके अनुसार हमको फल मिलता है। तो भाग्य हमें परिस्थितियां खड़ी कर देगा। जैसे सुकुमार वहां गया, परिस्थिति आ गई, अब स्त्री बन गया, लेकिन अब उसने बाद में क्या किया, फिर वशिष्ठ का सहारा लिया, ठीक है, फिर पुनः ये बन गया। तो भाग्य से थोड़ा बहुत हेर फेर चलता रहता है, लेकिन ये पूरा चैप्टर यदि क्लोज करना है, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। उससे सारे सुकृति और दुष्कृति दोनों नष्ट होते हैं, और दोनों ही बंधन है। दुष्कृति तो बंधन है ही, सुकृति भी बंधन है। जैसे कल हमको एक भक्त मिलने के लिए आए थे, तो बता रहे थे कि प्रभु जी पुराना इतना सुना है बाबाओं से और अलग अलग कथाकारों से, वो निकलता नहीं अभी दिमाग से, वो घुस गया अंदर तक, बैठ गया अभी, वो निकलता नहीं दिमाग से। तो ये भी तो एक अनर्थ है, सुकृति किया वो भी दिमाग में घुस गया, दुष्कृति तो है ही, सुकृति भी बाधा है। तो जब भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रय लेते हैं, दोनों से मुक्त हो जाते हैं। ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो शालिग्राम शिला होती है प्रभु जी, क्या स्त्रियां उसकी पूजा कर लेती हैं प्रभु जी? शिला की पूजा गौड़ीय आचार्यों ने बताया है, बिना ब्राह्मण दीक्षा लिए और बिना गुरु की आज्ञा के नहीं की जाती। तो स्त्री पुरुष हो, सुधम्य हो, इला हो, जो भी हो, वो जब तक गुरु आज्ञा नहीं देंगे और गुरु ब्राह्मण दीक्षा नहीं देंगे, तब तक शिला की पूजा करना वर्जित है। तो वो नियम का पालन होना चाहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे मतलब गोत्र का है तो वो जैसे शादी के समय लड़का लड़के का गोत्र अलग होना जरूरी होता है, ऐसा है? सही है ये? शास्त्र में ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि कई विवाह ऐसे भी हुए एक ही गोत्र में हुए। उज्जैन कई लोग मित्रविंदा से भगवान ने शादी की, दोनों एक ही गोत्र है। तो शास्त्र में ऐसा उल्लेखित नहीं है, लेकिन अभी चल गया है तो मतलब लौकिक परंपरा है, शास्त्रिक परंपरा नहीं है। और कोई प्रश्न? जैसे कि अभी यहाँ शारीरिक लेवल पे कि हम लोगों को अभी शारीरिक लेवल पे देखना चाहिए, वो हमेशा शारीरिक लेवल पे जैसे प्रभुपाद भी जब मैं कनेक्ट हुआ तो इसमें प्रभुपाद वहाँ गए, एक बार गए तो बता रहे थे कि यहाँ पर विदेशों में जब आते हैं तो बोलते हैं आपका वो फर्नीचर, जो ये वाली सोच रहती है कि लोगों की यहाँ पर बिना फर्नीचर के तो काम नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई कहीं पर भी, कोई हम लोग इंडिया में तो ऐसा होता नहीं, भारत तो कोई कहीं पर भी सो जाता है, कहीं का हम लोग पेड़ के नीचे भी सो जाते हैं। तो सोना शारीरिक लेवल पे कितना जो है वो हमारी रहती ही रहती है हमारी, तो वो शारीरिक लेवल पे न रहे, उसके लिए क्या करें कि हम शरीर के बारे में परम दृष्टया निवर्तते। उच्चतर वस्तुओं में चेतना लगेगी तो निम्न वस्तुओं से चेतना छूटेगी। तो मायावादी क्या करते हैं या योगी जन क्या करते हैं, योग अभ्यास से शारीरिक चेतना से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। लेकिन भक्त के लिए ये सरल हो जाता है, भगवान के अंदर चिंतन रहने से शारीरिक चेतना से मुक्त होता है। तो दो चीजों के प्रति आसक्ति भक्त आसानी से कर सकता है, एक भगवान के विग्रह और एक भगवान का नाम। ये दो चीजों से जितनी आसक्ति होगी, शारीरिक चेतना अपने आप छूट जाएगी। तो जब मंदिर में आते हैं, भगवान के विग्रहों से एक व्यक्तिगत संबंध भक्त का होना चाहिए। कई बार खाली एक पुस्तक पढ़ रहा था, भक्ति तीर्थ महाराज बता रहे थे, धीरे 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 भक्त लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, मंदिर आते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, प्रसाद लेते हैं, लेकिन विग्रहों का दर्शन ही नहीं करते। अभी सीजन हो गए, अभी विग्रहों का उनको आश्रय हो गया। तो क्या होगा, धीरे धीरे तो शारीरिक चेतना उनके ऊपर हावी हो जाएगी। समय में, कालांतर में शारीरिक चेतना से यदि मुक्त होना है, विग्रहों के प्रति आसक्त होना चाहिए। प्रभुपाद जहां भी ट्रेवल करते थे, एक राधा रास बिहारी का चित्र रखते,
कहीं भी जाते अपने टेबल के सामने चित्र रखते। क्यों? कि हमेशा भगवान का चिंतन वो बना रहे। तो एक तो विग्रहों से और दूसरा हरि नाम से। ये दो वस्तु से जितना ज्यादा आसक्ति होगी, अपने आप शारीरिक चेतना से व्यक्ति मुक्त होता जाएगा। फिर इच्छा नहीं होगी कि हम शरीर को प्रस्तुत करें या शरीर को सजाएं, या शरीर का ध्यान रखना अलग चीज है, लेकिन शारीरिक चेतना अलग चीज है। तो उससे फिर व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। हंसराज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जो जिस देवी देवता को पूछते हैं मैं उनकी बुद्धि वहीं स्थिर कर देता हूँ। तो जब भगवान ने उनकी बुद्धि वहां स्थिर करी तो फिर हम प्रचार करते तो फिर हम भगवान के खिलाफ हैं। जैसे कोई मर्डर करना चाहता है, परमात्मा उसको अलाउ करते हैं, तो उसको मर्डर से नहीं रोकना चाहिए क्योंकि हम भगवान के खिलाफ हैं। ऐसा नहीं। भगवान किस कारण से वहां पर बोल रहे हैं ये समझना है कि जीव को भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी है, और वो स्वतंत्र इच्छा में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन वैष्णव हस्तक्षेप करते हैं। जैसे स्कूल का टीचर है, स्कूल का टीचर आप जितने नंबर लिख के जितना पेपर लिख के आओगे उतना नंबर देगा, लेकिन घर आके पापा ये नहीं बोलेंगे बहुत बढ़िया बेटा तू फेल हो गया। पापा थप्पड़ जरूर देंगे, क्यों क्यों फेल हुआ, अभी तक को पढ़ाई मेरे सामने बैठ के पढ़। तो उसी तरह वैष्णव एक स्टेप आगे है। भगवान अनुमंता रूप से जो है वो दे देते हैं, ठीक है तुझे ये चाहिए मैं प्रदान करूंगा। वैष्णव एक स्टेप आगे हैं, कैसे फेल होगा तू, तुझे भगवत धाम ले जाके मैं मानूंगा। तो वो हस्तक्षेप करते हैं। तो भगवान की अवज्ञा नहीं, भगवान और प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि जब पिताजी डांट फटकार के पढ़ाई कराएंगे और बच्चा टॉप करेगा तो टीचर भी प्रसन्न होंगे, पिताजी भी प्रसन्न होंगे। तो इसलिए वैष्णव एक स्टेप आगे कंपैशनेट होते हैं। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गोत्र मतलब ये शायद ऋषि मुनियों से डिसाइड होता है कि कई लोग बोल देते हैं कश्यप गोत्र है हमारा, मतलब पता नहीं रहता। तो हाँ। वैसे गोत्र प्रभु जी कहाँ से डिसाइड होता है? गोत्र दो चीज जो प्रभुपाद बता रहे हैं, दो स्थिति से होता है, एक जन्म से और एक दीक्षा से, दोनों से ही गोत्र होता है। तो जन्म से पहले गोत्र मिलता है और दीक्षा से वो गोत्र का परिवर्तन हो जाता है। दीक्षा के बाद गुरु का गोत्र शिष्य ग्रहण करते हैं। लेकिन जो मैं चर्चा में बता रहा था, अगर नियम से च्युत हो जाएगा तो गोत्र से भी च्युत हो गया, तो फिर वो गोत्र परंपरा से ही बाहर हो गया, वैदिक प्रणाली से बाहर हो गया। क्योंकि वैदिक मतलब सभ्य व्यक्ति, वो नियम के अंदर आना चाहिए। तो पहले जन्म से गोत्र मिलता है, लेकिन फिर अगर अपने संस्कार उसके ठीक नहीं होंगे तो च्युत हो जाएगा। फिर उसको दीक्षा मिलेगी, दोबारा मौका मिलता है, दूसरा जन्म मिलता है कि अपने गोत्र को फिर उत्कृष्ट कर सके, लेकिन फिर पालन नहीं करेगा, फिर पतन हो जाएगा। तो इस तरह से गोत्र की गणना होती है। ठीक है। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें ये बोला कि वो एक मास तक नर रहेगा, दूसरे मास नारी, और इच्छा अनुसार जगत पर शासन। तो इच्छा अनुसार मतलब कैसे शासन? इच्छा अनुसार मतलब इनका कोई द्वंद ही नहीं होगा, एकमात्र राजा होंगे। तो एक जब राजा होता है तो अपने हिसाब से काम कर सकता है उस तरह। जगदीश्वर प्राण प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। देखिए, आपने बताया कि जैसे विग्रह से आसक्त होना चाहिए, शारीरिक आसक्ति से अगर मुक्त होना है कुछ, तो मेरा प्रश्न है कि जिन विग्रह से हम आसक्त हैं और वो मतलब वो टेम्पल बहुत दूर है, तो फिर कैसे मेडिटेट करो या कैसे? वो एक चित्र रख सकते हैं, उन विग्रह का एक चित्र रख के उनके रोज दर्शन कर सकते हैं, और उनको अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन उनके सामने कुछ भजन कर सकते हैं, अपना जप जप करते हैं उनका चित्र सामने रख सकते हैं। ऐसे अभ्यास किया जा सकता है। अगर मंदिर दूर है तो चित्र के माध्यम से, ये तो परंपरा पुरानी परंपराएं हैं जहाँ भगवान के चित्र, जो विग्रह मंदिर में पूजित विग्रह हैं उनका चित्र रखना और उनको आराधना करना विग्रह पूजा के समान ही माना गया। इसलिए आप देखोगे इस्कॉन में वैष्णव के घर में पेंटिंग्स नहीं रखते हैं जनरली ऑल्टर के अंदर। जो विग्रहों की पूजा हो रही है मंदिर में, स्थापित विग्रह हैं, उनका चित्र घर में रखते हैं, क्योंकि वो उनका दर्शन करना उसी प्रकार है जिस प्रकार मंदिर में आकर के दर्शन करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कौन? हेलो। हाँ हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ऐसा है आपने बताया जो है गोत्र, जैसे हम लोग कभी बात करते हैं, जब पिता तिथि वगैरह होती है, होती है, उस समय गोत्र हमको जो जन्म से मिला वो है या वो है?
आपकी आवाज समझ में नहीं आई लेकिन भावना समझ में आ गई। हेलो। आप बोल रहे हो कि जब कोई अनुष्ठान में बैठते नहीं हैं, नहीं गोत्र आपने बोलते हैं, तो गोत्र कौन सा बोलना चाहिए? पिताजी वाला बोलना चाहिए, गुरु वाला बोलना चाहिए? जिस दिन आपकी दीक्षा हुई उस दिन वो पिताजी वाला जन्म खत्म हो गया, अभी दूसरा जन्म आपका हो गया है। तो ये भी कई बार समस्या होती है, भक्त लोग दो दो मुखौटे रखते हैं। मंदिर में आएंगे तो हमारा नाम क्या है? कृष्ण किशोर दास। बाहर जाएंगे कार्तिक अग्रवाल। ऐसा नहीं चलता है। हर जगह आप अभी दीक्षित ही हो, तो अभी आपका जो गोत्र है वो दीक्षा का ही गोत्र है, अच्युत गोत्र है। आपके पिताजी हैं श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज जी, आपका नाम है प्रमोदानंद कृष्ण दास जी। अभी वो जन्म खत्म हो गया, अभी लीगल पेपर्स वगैरह की बात है, लेकिन अभी जहां आपकी पहचान है दीक्षा के बाद की पहचान। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभुपाद थैंक यू की जय। थैंक यू। समवेत भक्त